हाँ, चलो रीचा। ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस्सजं निदेशे जेन विहाणेन जं निकालं मी नादं जिनेन्द्रनियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्ततं मिदेशे तेन विहाणेन तं मिकालं मे कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है अहो अब तो समझ चेतन वृथा पर में लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से प्रथमान योग से कैसे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है उस पर हमने पूर्व में चर्चा की थी। दीपायन मुनि के उदाहरण से हमने समझा था, मारीची के उदाहरण से हमने समझा था और उसके बाद आचार्य भद्रबाहु ने जो 12 वर्ष पहले अकाल की घोषणा की थी, ऐसे 3 उद्धरण के माध्यम से हमने प्रथमान योग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की थी। अब हम उसके बाद फिर करणान योग से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कैसे होती है, उसके लिए हमने 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोज से निकलकर मोक्ष जाते हैं, जाते थे और जाते रहेंगे। ये क्रम अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक ऐसा क्रम चलेगा। लेकिन उसमें एक बात मुख्य है कि जो जीव निगोज से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, वे ही जीव मोक्ष जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन 608 जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाएंगे। ये अकाट्य नियम है। इस नियम को बदलने में इंदो जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेन्द्र भी कैसे है समर्थ नहीं है, तो नक्की नहीं होता। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव कैसे निकलते। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करणान योग के माध्यम से भी होती है। फिर चतुर्गति के जीवों की सारी संख्या फिक्स है कि कौन सी गति में कौन सा जीव जाएगा, ये भी बिल्कुल नक्की है। और नित्य जीव नित्य निगोज से 2000 वर्ष के लिए ही मात्र निकलता है। हमें जो ये तरस पर्याय मिली है, हम जो हमारा हेड क्वार्टर निगोद था और निगोद है, हम वहां से निकले हैं। तो कितने समय के लिए? बोले 2000 सागर के लिए। वो सागर का माप मालूम है? वो 1000 2000 कोस का लंबा चौड़ा और वो गड्ढा खोदना
उसमें 7 दिन का अथवा तो तत्काल जन्मा हुआ भेड़ का बच्चा और उसके बाल कितने सॉफ्ट होते हैं और वो बाल भी कैसे, वो कैंची से जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो, ऐसे बालों से वह गड्ढा बिल्कुल ठसाठस भरा रहता है और उसपे चक्रवर्ती की सेना निकल जाए। फिर 100 वर्ष के बाद हमने एक बाल निकाला, 100 वर्ष के बाद हमने दूसरा बाल निकाला और जब वो खाली हो जाए उसको तो पल्ले कहते हैं और जो गड्ढा भरा हुआ हो उसको कहते हैं ये 2000 वर्ष का, जो यहाँ 2000 सागर का जो माप है ना, तो जो गड्ढा भरा है वो 2000 सागर का माप है। उसमें से भी फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री ये हमने भव धारण किए और मनुष्य के तो मात्र 48 48 भाव ही हमको मिलते हैं, इससे ज़्यादा मिलते नहीं। देखो ये कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है ये हमारा मनुष्य भाव आखिरी हो और इसके बाद हम फिर निगोद में चले जाएँ। तो ये कैसे हैं मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करने के लिए ये सब प्रेरणाएँ कैसी है आगम में दी जाती हैं और प्रेरणा दी नहीं जाती है, वास्तविकता ही कैसी है, इस प्रकार से है। उसके बाद फिर हमारा एक प्रश्न इसमें ज़बरदस्त उठता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे चलो सब कुछ नक्की है, वर्तमान योग से नक्की है, करणान योग से नक्की है और जीवों का नक्की है कि इतने ही जीव रहेंगे, ऐसे चरणान योग से भी कैसा है, नक्की है और द्रव्यान योग से तो वस्तु स्वतंत्रता का शंखनाद पूज्य गुरुदेव श्री ने 90 वर्ष तक किया। अब इसमें हमारा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे पुण्य पाप के भाव हमारी इच्छा के अब अधीन है ही नहीं। तो यदि हमें सप्त व्यसन के भाव आए, विषय कषायों के भाव आए तो आने दो, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में वो भी नक्की है, उसे हम रोकने का प्रयत्न क्यों करें। तत्व निर्णय और सम्यक दर्शन आदि की पर्याय भी कोई हमारे अधीन नहीं, देखो विकारी पर्याय भी हमारे अधीन नहीं है और सम्यक दर्शन की पर्याय तत्व का निर्णय जब होना होगा तब होगा, वह भी हमारे अधीन नहीं है, तो हम इसलिए प्रयत्न क्यों करें। मतलब सम्यक दर्शन के लिए भी हम पुरुषार्थ क्यों करें, जब होना होगा तब होगा। इस स्थिति में तो हम प्रयत्न क्यों करें, इस स्थिति में तो हम तो स्वच्छंद हो जाएंगे, अब कुछ करना धरना कुछ नहीं और बस खाओ पियो और ऐश करो, जब सम्यक दर्शन होना होगा तो हो जाएगा। तुम्हारी बात एकदम सत्य है कि जब होना होगा तब होगा, वो मारीची के जीव को जब होना था तब हुआ। लेकिन एक बात बताइए, गुरुदेव श्री इसमें एक बात बहुत अच्छी बोलते थे कि तू ये क्रमबद्ध पर्याय की बात करता है, ये सब पर्याय निश्चित है, विकारी अविकारी कोई भी पर्याय हमारे अधीन नहीं है, तो ये बात तू पर्याय में बैठ के बोल रहा है कि स्वभाव में बैठ के बोल रहा है। अगर तू स्वभाव के अंदर बैठ के बोल रहा है, स्वभाव के निर्णय से बोल रहा है, तो तेरी बात सत्य है। और तू अगर पर्याय में बैठकर बोल रहा है, तो तुझे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय ही नहीं है। एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि ठीक है, जब होना होगा होगा, तो एक काम करिए, आज अपन भोजन नहीं बनाते हैं। भोजन का बनना, उसका मुख में जाना जब निश्चित है, तो फिर हम उसके लिए क्यों पुरुषार्थ करें। जब पैसा आना होगा तभी आएगा, तो फिर क्यों हम ऑफिस जाएं, क्यों हम व्यापार करें। तो उसके लिए तुम हाथ पर हाथ बांध कर बैठ जाओ ना,
लौकिक के कार्य के लिए तो समस्त पुरुषार्थ करते हो और धर्म के कार्य में बोलते हो, मोक्ष मार्ग के लिए बोलते हो कि जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसी अनीति संभव नहीं, ऐसा छल संभव नहीं, ये तो तेरी स्वच्छंद प्रवृत्ति है। तुझे अगर क्रमबद्ध का निर्णय है तो लौकिक और पारलौकिक दोनों मार्ग में लगा ना। पारलौकिक मार्ग में तो कहता है कि जब होना होगा, जब भगवान बनना होगा तब बन जाएंगे, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होना होगी तब हो जाएगी। और लौकिक कार्य में तो बुद्धि पूर्वक पूरा पुरुषार्थ करता है। इससे सिद्ध होता है कि तू अपने विषय कषायों को पुष्ट करना चाहता है, उसका पोषण करना चाहता है, स्वच्छंदी बनना रह चाहता है। तो प्रश्न अपना क्या उपस्थित हुआ था, जब तो पुण्य पाप के परिणाम भी हमारे अधीन नहीं रहे तो अब हमें कुछ करना धरना ही नहीं है, और किसमें करने जाओगे। भूत की पर्याय बीत चुकी है और भविष्य की पर्याय अनिश्चित है। हमें मालूम नहीं है कि कौन सी पर्याय आने वाली है। मालूम होता ना तो हम अच्छी अच्छी पर्यायों को छांट के पहले ले आते और बुरी बुरी पर्यायों को हटा देते। जबकि कोई भी पर्याय अच्छी व बुरी होती नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक है। वही पर्याय किसी को अच्छी लगती है और किसी को बुरी लगती है। तो भूत की पर्याय भी निश्चित है, भविष्य की पर्याय में भी हम कुछ फेरफार नहीं कर सकते। बोले वर्तमान तो हमारे हाथ में है ना। अरे वर्तमान की पर्याय तो प्रगति हो गई है, तो अब हमारे हाथ में है क्या। तीनों कालों की पर्याय कैसी है, निश्चित है। देखो, ये जो भगवान हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं ना, अकर्ता स्वभाव पर जो दृष्टि गई ना, वो इस क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से ही गई है। जब तीनों कालों की पर्याय जब निश्चित है तो कुछ करना धरना नहीं है। तो दृष्टि कहाँ जाएगी, अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर जाएगी। और हमें लगता है ना कि हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। अरे ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हम उसे क्यों नहीं पुरुषार्थ मानते। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इसका निर्णय करना ही पुरुषार्थ है। इसको तो हम पुरुषार्थ मानते नहीं, और आगे पीछे के पर्याय को आगे पीछे करने को हम पुरुषार्थ मानते हैं। सम्यक दर्शन के पर्याय को पहले ले आए तो उसको हम अपना पुरुषार्थ मानते हैं। तो यहाँ कहते भाई, जरा गहराई से सोचो, यदि तुम अपने पाप भावों को रोक सकते हो तो रोक लो ना। विकारी परिणाम आते हैं, कहीं कहीं बार ऐसे परिणाम आ जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है ओह, ऐसे परिणाम आ गए, ऐसे परिणाम कोई करने योग्य है, मुझे ऐसे परिणाम क्यों आ गए। हटाओ इन परिणामों को। तो उन परिणामों को आने से तुम रोक सके तो रोक लो, नहीं रोक सकते। और सम्यक दर्शन की पर्याय हम लाना चाहते हैं, प्रकट कर लो ना, किसने मना किया है। अभी सम्यक दर्शन प्रकट कर लो। फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। सभी जीव चाहते हैं कि आत्मा की अनुभूति हो, स्वानुभूति हो, सम्यक दर्शन हो, जो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तू सम्यक दर्शन के पर्याय की ओर देखेगा तो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। मैं सम्यक्त्व स्वरूप हूं, ऐसी अनंतो सम्यक दर्शन की पर्याय को मैं पीकर बैठा हूं। तो मैं सम्यक्त्व स्वरूप हूं, इसके निर्णय से वो परिणति सम्यक्त हो जाएगी। और तुझे ऐसा लगता है मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना, इसका मतलब सम्यक दर्शन पर्याय है, तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर है। और जिसकी पर्याय पर दृष्टि होगी तो उसे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि की पर्याय को प्रकट क्यों नहीं कर लेते। सभी जीव चाहते हैं, लगे हैं 40-40 सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं,
फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो क्या कारण है? इसलिए पुण्य के परिणाम और पाप के परिणाम, दो इससे सिद्ध होता है कि वह परिणाम हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। हमारी इच्छा चारित्र गुण के पर्याय है, वो अपनी स्वतंत्र है। उन परिणामों का जो आना है, वो पर्याय का जो होना है, जो बाह्य में जो क्रिया होनी है, वो उसकी क्रिया स्वतंत्र। उसका परिचय, उसका एक्सपेरिमेंट तो हम अपने देह में सबसे पहले करें। कर लेना हम अपनी देह को अपने अनुसार। दुनिया की जाने दो, सबसे इसका प्रयोग सबसे पहले हम देह पर करेंगे। हम बदल लेना हमारी पर्यायों को, नहीं बदल सकते हैं ना। तो इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में एक-एक पर्याय खचित है, उसको स्वीकार कर। पहले बदलने की कोशिश कर, जिनागम को फैल कर, और अगर जिनागम को फैल नहीं कर सकते तो जिनागम को सिरोधार्य कर। जिनागम की बात कैसी है मान। देखो, लौकिक का कोई कार्य छोड़ना नहीं है। वो एक-एक पर्याय जो खचित है, बस उसका विश्वास करना है। एक-एक पर्याय क्रमबद्ध में खचित है। जिसे परिणामों की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है, उसकी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव होने पर अमर्यादित पाप उसके जीवन में होते ही नहीं है। जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर होती है ना, और उसको परिणामों की स्वतंत्रता का ख्याल है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता है। वो 10 नंबर की पर्याय पर सिंह को सम्यक दर्शन प्राप्त होना था, और 9 नंबर की पर्याय में हिंसा के परिणाम थे। मृग को खा रहा था वो, हिरण को। वो जो 10 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन उत्पन्न होना था, उसको 9 नंबर के पर्याय की कोई पराधीनता नहीं, और 11 नंबर के पर्याय की भी कोई पराधीनता नहीं। वह पर्याय 10 नंबर की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होती है। यही तो जैन दर्शन की वस्तु स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। जैसे समुद्र की लहरें उत्पन्न होती हैं, कोई बड़ी होती, कोई छोटी होती। समुद्र उन लहरों का कर्ता नहीं है। वो एक-एक समुद्र की लहरें अपनी तत्समय की योग्यता से बड़ी और छोटी होती है। उसी प्रकार से पर्याय भी, वो आगे पीछे की पर्याय की कोई पराधीनता नहीं है। वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर ऐसा निर्णय हो जाए तो दृष्टि कहाँ जाएगी? भाई भूत की बीत गई है, भविष्य की निश्चित है, वर्तमान की प्रकट हो ही गई है, तो अब दृष्टि, अब करने का रहा कहाँ? कुछ करने का रहा ही नहीं, तो दृष्टि कहाँ जाएगी? दृष्टि अपने अकर्ता स्वभाव पर ही जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि अमर्यादित पाप भाव उसके जीवन में आते ही नहीं। जिसको क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है, उसके जीवन में मतलब अमर्यादित, मर्यादा से जो बाहर पाप जो होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जीवन उसका बहुत पवित्र होता है। और सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणाम होने लगते हैं। क्या फल आया क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय का? कि अपने परिणाम कैसे हैं? निर्मल होने लगते हैं। अतः परिणामों की स्वतंत्रता को स्वीकार करना ही निर्मल पर्याय प्रकट करने का उपाय है। अगर हमें सम्यक दर्शन की पर्याय को उत्पन्न करना है, तो उसका एक ही उपाय है कि तू क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कर, उससे अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाएगी। अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाने से स्वतः ही परिणाम कैसे होंगे? निर्मल हो जाएंगे। तो ये अपने को कैसा जानने से लाभ हुआ। अब एक प्रश्न और उपस्थित होता है
परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना हमारी इच्छा के अधीन है या नहीं? फिर से, परिणामों प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है। अब हमें इसका जो निर्णय करना, वो भी हमारी इच्छा के अधीन है या नहीं है, कि वो भी स्वतंत्र है? ऐसा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? फिर से, परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय करना, मतलब प्रत्येक परिणाम बिल्कुल अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होते हैं। वो हमारी इच्छा के अधीन है या नहीं? समाधान इसका, यह ऐसा विचित्र प्रश्न है कि यदि हाँ में उत्तर दिया जाए तो इसका अर्थ ना होगा, और यदि ना में उत्तर दिया जाए तो इसका अर्थ कैसा है? हाँ होगा। कैसे? यदि कोई माँ अपने छोटे बालक को सुला रही है, थपकी देकर सुला रही है, और उसने पूछा कि बेटा सो गए क्या? तो यदि बालक सो गया होगा तो कुछ नहीं बोलेगा, और यदि उसने हाँ कह दिया, इसका मतलब वो सोया नहीं है। तो दोनों बात आ गई ना, हाँ और ना, दोनों बात आ गई उसमें। इस प्रकार यदि हम यह कहें कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो हमारे अधीन है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमें परिणामों की स्वतंत्रता का और अपने अकर्ता स्वभाव का यथार्थ निर्णय नहीं है। गुरुदेव श्री इसके लिए बहुत बोलते थे कि आत्मा के कोई हाथ है जो वो कोई कार्य करे? कर सकता ही नहीं, आत्मा के हाथ ही नहीं है, अरूपी तत्व है, उसके कोई हाथ ही नहीं है जो कार्य कर सके। और इस जो पुद्गल का जो परिणमन होता है वह कैसा स्वतंत्र था। उंगली का बहुत उदाहरण देते थे गुरुदेव श्री, कि ऐसे उंगली को अगर हम ऐसे ही मोड़ते हैं ना, तो बोले तू ऐसे फोल्ड कर ना, बोले ये ऐसी हो जाती, बोले होती हुई को फोल्ड किया तो क्या किया? ये तो होती ही है, फोल्ड होती ही है। और इधर फोल्ड किया तो बोले जो होती नहीं है उसको कर नहीं सकता है, और जो होती है उसका कर्ता बनना चाहता है। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि यदि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना हो तो करना हमारे अधीन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपने परिणामों की स्वतंत्रता का और अपने अकर्ता स्वभाव का निर्णय ही नहीं है। यदि निर्णय हो गया होता तो प्रश्न का उत्तर अनुभूति रूप मौन ही होगा, वाणी से नहीं। कोई वक्ता सभा में पीछे बैठा हो और श्रोताओं से पूछे कि आवाज आ रही है या नहीं, वे कहे कि नहीं आ रही है, तो इसका अर्थ आवाज आ रही है, अन्यथा उत्तर कैसे देते? तो इस प्रकार से ये अपने दो प्रश्नों पर आज चर्चा की है। कौन से दो प्रश्न? एक तो जो पुण्य पाप के परिणाम हैं, वे सप्त व्यसन के परिणाम हैं, सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणाम के परिणाम है, मतलब शुभ और अशुभ दोनों परिणाम हमारे अधीन नहीं है, तो फिर तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर चली जाएगी। स्वच्छंद तो वे होते हैं जिनको क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति अनर्गल होती है, उसके पापों में जीवन में पापों की कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन जिसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा वो कभी स्वच्छंदी हो ही नहीं सकता है। उसकी दृष्टि कैसी है? क्योंकि अपन आगे चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है। जो कार्य होना होगा, पुरुषार्थ, निमित्त, काललब्धि, होनहार, भवितव्य, सब स्वभाव सब एक साथ मौजूद होंगे। अपने पूर्व में सिंह के उदाहरण से इसको
समझा था और दूसरे प्रश्न पर अपने चर्चा की थी कि परिणामों की स्वतंत्रता का निर्णय हमारे अधीन है या नहीं। तो वहाँ भी अपने को क्या है, अगर तुझे विश्वास नहीं है, तो वो दृष्टि अकर्ता स्वभाव पर नहीं जाएगी। तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमें उसका निर्णय नहीं है। अन्यथा हम यह कहकर पर्यायों की स्वतंत्रता को कैसे स्वीकार करें? पूर्व में भी हमने फ़िल्म की रील का उदाहरण दिया था। वो छोटी-छोटी रील होती पूरी वो रील में, वो एक-एक सीन अपनी स्वतंत्र योग्यता रखता है। उसी प्रकार एक-एक पर्याय, इसलिए ज्ञानी जीवों को कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ, इस प्रकार का विकल्प होते ही नहीं। वो निर्णय रहता है ना क्रमबद्ध पर्याय का कि जब होना होगा तो उसको ये आकुलता भी नहीं रहती कि मुझे सम्यक दर्शन जल्दी प्राप्त करना है। मैं तो सम्यक तो स्वरूप हूँ ना, जहाँ दृष्टि अपने पे गई और उसके अवलंबन से वो पर्याय सम्यक तो ही होगी, मिथ्यात्व की होगी ही नहीं। इस प्रकार से हमने चर्चा की है, शेष चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम एक नया बोलेंगे इसमें, वो शायद आप लोग को याद हो गया होगा, हो जाएगा। जो जो देखी वीतरागने, सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी नहीं होत रे काहे, होत अधीरा रे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। देखो इसमें जो कूड़ो शब्द आया ना, कि तू क्यों अपने मन को दुखी, कूड़ो मतलब दुखी करता है, तू क्यों अपने मन को दुखी करता है। हीरा, होय वज्र जो हीरा रे। हीरा मतलब कैसा है? हीरा एक बहुत कठोर, हाँ, बहुत कठोर खनिज होता है। सब खनिजों में सबसे कठोर खनिज जो होता है, वह हीरा होता है। देखो शॉर्पनर का काम करता है ना, काँच को काटता है। तो वो वज्र के समान है, होय वज्र जो हीरा रे। तो जिस प्रकार वो वज्र के समान बहुत कठोर होता है, तो हनुमान जी का जैसे चरम शरीर था ना वज्र का, हड्डियां सब टूट गई थी, अब हड्डियां टूटी नहीं, मजबूत थी। इसलिए एक एक पर्याय वज्र के समान है, उसको तुम आगे पीछे कर सकते नहीं हो। इस प्रकार का इसका अर्थ निकलता है। ओम नमः पर पंच परमेष्टिभ्यो नमः।